जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बाकी फोर्सेस सब मिलकर के जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए यहाँ के हालात अच्छे हों उसके लिए काम बराबर कर रही है। मगर पाकिस्तान की तरफ से उनकी एजेंसीज हमेशा एक्टिव रहती हैं कि हर तरीका इस्तेमाल करें जिससे जहाँ के अमन व अमान के माहौल को ख़राब किया जाए। कभी पार से ड्रोन से वेपन फेंके जाते हैं, नारकोटिक्स की तस्करी जो है पार से ड्रोन से होती है और इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो है वो राजौरी और पुंछ के खित्ते में हो रही हैं। सीज़ फायर वायलेशंस की अगर बात करें तो कोई दिन खाली नहीं जाता जब राजौरी और पुंछ के अलग अलग जगहों पर सीज़ फायर वायलेशंस नहीं होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सतर्कता का इस्तेमाल करते हुए और बाकी फोर्सेस के साथ अपना तालमेल और जो जॉइंट मैनशिप है उसका इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक्टिव रहती है। और इसी जॉइंट कार्रवाई में पुलिस ने 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। कल इन्होंने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कश्मीर की तरफ से यहाँ पर पहुँचा था और वो ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बाकी फोर्सेस सब मिलकर के जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए यहाँ के हालात अच्छे हों उसके लिए काम बराबर कर रही है। मगर पाकिस्तान की तरफ से उनकी एजेंसीज हमेशा एक्टिव रहती हैं कि हर तरीका इस्तेमाल करें जिससे जहाँ के अमन व अमान के माहौल को ख़राब किया जाए। कभी पार से ड्रोन से वेपन फेंके जाते हैं, नारकोटिक्स की तस्करी जो है पार से ड्रोन से होती है और इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो है वो राजौरी और पुंछ के खित्ते में हो रही हैं। सीज़ फायर वायलेशंस की अगर बात करें तो कोई दिन खाली नहीं जाता जब राजौरी और पुंछ के अलग अलग जगहों पर सीज़ फायर वायलेशंस नहीं होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सतर्कता का इस्तेमाल करते हुए और बाकी फोर्सेस के साथ अपना तालमेल और जो जॉइंट मैनशिप है उसका इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक्टिव रहती है। और इसी जॉइंट कार्रवाई में पुलिस ने 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। कल इन्होंने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कश्मीर की तरफ से यहाँ पर पहुँचा था और वो ग्रुप यहाँ पर इस एरिया में सस्पिशियस हालत में जहाँ उसकी पुलिस को इत्तला मिली उसके बाद पूरा एरिया जो है उसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर्च के दौरान 3 ऐसे लोग पाए गए जो बैग लेके घूम रहे थे और जो ही पुलिस और आर्मी की पार्टी को नोटिस किया उन्होंने बैग की जिप खोलते ही ग्रेनेड पार्टी के ऊपर फेंका और अच्छी बात यह है कि वो ग्रेनेड फट नहीं पाया और इतने में पार्टी ने उन तीनों को धर दबोचा। उन तीनों के कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं और 1 लाख रुपये कैश जो पाकिस्तान की तरफ से इनको मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए चलाने के लिए भेजा गया होगा वो भी उसमें मौजूद था। ये तीनों आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है और जो वेपन जहां पर इन्होंने रिसीव किए मिलिटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए वो वेपन ड्रोन से पार से लाए गए और किसी एक जगह पे फेंके गए जिस जगह पर इन्होंने
पहुंच करके उन वेपन्स को रिकवर किया और पुलिस के कैसों के दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान ये तीनों के तीनों पकड़े गए। ये तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी बकाया पूछताछ अभी जारी है और पूछताछ के बाद जो फर्दर डिटेल हासिल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ दो बहुत अच्छे ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी बाकी साथी फोर्सेस के साथ मिलकर किए हैं, जिनके लिए मैं चाहूँगा कि उनका ब्यौरा ऑपरेशन जहाँ का बालाकोट, हमारा बालाकोट, उसमें क्या क्या इन्होंने रिकवर किया और बहुत बड़ी तस्करी की खेप जो पाकिस्तान से हीरोइन आई उसका जो जहाँ पर इन्होंने पकड़ा एक नेटवर्क, उसके बारे में आईजी साहब आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। ये जो कल का ऑपरेशन है, इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और बॉर्डर के पार की तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए हथियार की स्मगलिंग, हथियार की को भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में 11 तारीख को एसओजी जम्मू, पुलिस पुंछ और बालाकोट की लोकल आर्मी यूनिट ने एक ऑपरेशन किया जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हथियार और असला बरामद हुआ, जिसमें 3 पिस्टल हैं, 11 ग्रेनेड हैं, आईडी मटेरियल है और आईडी से रिलेटेड सारे सर्किट्स वगैरह हैं। इससे ये अंदाज़ा लगता है, साथ में एक पेन ड्राइव भी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें किस तरह से आईडी को बनाते हैं, तैयार करते हैं और आईडी को लगाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सारे मुकम्मल उस पेन ड्राइव में मौजूद थे। ऐसा लगता है कि इनका मंसूबा टारगेट किलिंग्स या आईडी ब्लास्ट करने का था, जो कि जिसको कि इस टाइमली एक्शन से नाकाम कर दिया गया है। इसके अलावा टेररिज्म से ही लिंक, जिसको नार्को टेररिज्म हम बोलते हैं, उससे लिंक एक ड्रग्स की बड़ी कंसाइनमेंट 14 सितंबर को रजौरी पुलिस ने बरामद की, जिसमें 7 किलो हेरोइन था, जिसकी बाज़ार में कीमत कम से कम 7 करोड़ रुपए होगी। और उसमें जो गिरफ़्तार जिस शख्स को किया गया, उसकी पूछताछ के बाद एक शख्स को कुलगाम से गिरफ़्तार किया गया और उन सब की पूछताछ से हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट बॉर्डर के पार से लाई गई थी और रखी गई थी। वहाँ फिर से हमें 4 किलो हेरोइन और बरामद हुआ, जिसकी और फर्दर 4 करोड़ कीमत होगी। और पुंछ के ही 3 शख्स को हमने इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया, जिन्होंने इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को लाने के लिए और उनको रखने के लिए और उनको फर्दर पीछे सप्लाई करने में मदद की। और इस एक्शन से आप ये समझ लें कि तकरीबन 11-12 करोड़ की टेरर फाइनेंसिंग को रोक लिया गया है। और ये सारा पैसा मुझे जो हमारी तफ्तीश में शुरुआती तौर पे आया है कि ये सारा पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों एक्टिविटीज़ को जोड़कर रजौरी बूथ में मिलिटेंसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर पाकिस्तान पर छोड़ा जाए तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं जहां पर मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की, मगर हमारे लोग रजौरी पुंछ के अमन पसंद लोग हैं। उन लोगों को छोड़ करके जो तस्करी में या हथियारों की स्मगलिंग में जो शामिल हैं, इस तरह की एक्टिविटी में जो भी सामने आएगा उसके साथ तो बड़ा सख्ती से पेश आया जाएगा। मगर ज़्यादातर लोग क्योंकि अमन पसंद हैं, मिलिटेंसी को जहाँ पर पैदा करना मुश्किल काम है उनके लिए, मगर हथियारों की तस्करी आगे लेकर के जाना, मिलिटेंट आउटफिट जो कश्मीर में काम करते हैं उनको पहुँचाना, उनकी फंडिंग करना नार्को टेररिज्म के जरिए से, उसके लिए कोशिश जरूर जारी है पाकिस्तान की तरफ। घर में थे जब किस तरह से जो 3 लोग जो श्रीनगर से आए थे, किस तरह से वहाँ से आए, क्या रास्ते में इनको नहीं रोका गया और यहाँ पर किसी घर में थे? देखिए, बाकी की डिटेल जो है वो तफ्तीश का हिस्सा है। जैसा मैंने कहा है कि हर ऑपरेशन में लंबा काम करना पड़ता है और जो डिटेल शेयर होती हैं, बहरहाल इतनी डिटेल जो शेयर करी है काफ़ी है। इसके ऊपर काम काफ़ी दिनों से हुआ, मगर इतला को फिर डेवलप करना, फिर उनको ट्रैक करना, पीछे चलना, वो सब चीज़ें हैं। ये कश्मीर से आए थे और जहाँ पर हथियार
लेकर के वापस जाने को लश्कर तौबा के लिए, क्योंकि जो खुद लश्कर तौबा से वाबस्ता है वो। सर इनका लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये पहला इंसिडेंट हुआ है या कि श्रीनगर वापस जाना चाहते हैं हथियार लेकर, या कि राजौरी में ही किसी आर्मी या पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इनका टारगेट रखा? देखिए ये सवाल अभी इसका जवाब जो है अभी अवेलेबल नहीं है। सर ये लाइन ऑफ तफ्तीश का कंट्रोल पे पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें एरियल वेपन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है। बीते कल कठुआ में भी शायद कुछ इसी तरह का एक एरियल ऑब्जेक्ट देखे जाने की इत्तला मिली थी। कितना बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेज इस चीज़ को मान के चल रही हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल एक हिली टेरेन है, यहाँ पे एरियल सुपरविजन करना कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर होगा। ये वाकया में एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि एरियल ड्रॉपिंग जो है, जो आपका ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स है उनको बाईपास करके ही आगे आते हैं और वेपन फेंकते हैं। हम लोग काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। जब जब इस तरह के अटैम्प्ट हुए हैं, एरियल वेपन ड्रॉपिंग का भी जो अटैम्प्ट हुए हैं, उनको काफ़ी हद तक हम लोग पकड़ भी चुके हैं। और बीएसएफ आप जानते हैं कि सांबा के सेक्टर में एक ड्रोन को शूट डाउन भी किया था। मगर ये चैलेंज अपने आप में है, इसके लिए हम काउंटर मेजर्स जो भी जरूरी है उनको वी विल ट्राई टू पुट इन प्लेस। सर पिछले कुछ साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, वो एक अलग वाक़ा है, उसकी तफ्तीश जारी है। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, पिछले तकरीबन 2 महीनों के दौरान वैली में काफ़ी जगहों पर अमेरिकन वेपन रिकवर हुए हैं। इसको कितना बड़ा चैलेंज आप एज सिक्योरिटी फोर्स हेड मान के चल रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी में? ये वेपन पहले भी अवेलेबल थे। MO4 अमेरिकन कार्बाइन, वो पहले भी जो जैश ए मोहम्मद के दर्ज करते हैं वो लेके आते थे, अभी भी रिकवर हुई है। अभी कोई MO16 एक और वेपन है, मगर उसमें कुछ वेपन ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में ही बनते हैं, डुप्लीकेट वेपन है, मगर वो देखने को लगते हैं अमेरिकन वेपन की कॉपी है और अमेरिकन वेपन जैसे ही लगते हैं। हम लोग बड़ी तादाद में ऐसे वेपन पकड़ चुके हैं, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। मगर ये चिंता की बात जरूर है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, वेपन जहाँ पर भेज रहा है, हथियार जहाँ पर भेज रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सर जो बालाकोट में रिकवरी हुई थी, क्या वो भी एरियल ड्रॉपिंग के थ्रू थी या फिर वो सरफेस स्मगलिंग मानी जा सकती है? नहीं, वो एरियल ड्रॉपिंग नहीं। सर क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं अफसपा पे एक्सीड हुई पावर, पुलिस का इसमें अभी तक जो प्रोब है सर वो कहाँ पहुँचा, कितना? देखिए पुलिस का प्रोब और आर्मी की इंक्वायरी लगभग पैरेलल चल रही है। हम लोग भी बराबर उसमें काम कर रहे हैं। हमने DNA सैंपल लिए थे और DNA सैंपल भेजे गए थे। DNA सैंपल जल्द ही रिसीव हो जाएंगे, उनकी बुनियाद पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से वाजे कर दिया इस बात को कि जो कल्पेबिलिटी जिस हद तक भी पाई जाएगी उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो प्रॉपर इंक्वायरी अब आगे जो है अभी रवा है।